Hello students, welcome to E-class of EVS. In the EVS we are studying lesson number 5, keeping healthy. So in this we are seeing that our body is a wonderful machine and we have to keep that healthy. हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है जिसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और इसको हमको हेल्दी रखना है। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी हैबिट्स हेल्दी रखने के लिए हम कुछ रूल्स देख रहे हैं, कुछ हैबिट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखी थी हैबिट्स रिलेटेड टू फूड। तो हैबिट्स रिलेटेड टू फूड में हमने कौन कौन सी हैबिट्स देखी थी कि हमको खाना हमेशा फिक्स टाइमिंग पे लेना है, हमको राइट क्वांटिटी में ही फूड लेना है, मतलब जितना हम खा सकते हैं उतना ही प्लेट में लेना है। देन वी शुड ईट फूड स्लोली एंड च्यूड वेल and then never eat the uncovered food. These were the habits related to food. Then we have seen the cleanliness of body. For that we have seen that we have to brush our teeth after waking up and before going to bed. Then we have to take bath daily. Then third habit is we have to wash our eyes with fresh and clean water. Then we must clean our ears with a soft cotton bud. Then after brushing teeth we must clean our nose also. Then we should trim our nails regularly with the nail cutter. Also we should comb and oil our hairs daily. हमको अपने बालों को डेली कॉम्बिंग करनी है और उनको ऑयलिंग भी करनी है। Then always wash your hands before and after eating. Then ninth is we should wear neat and iron clothes. Even our shoes and socks also be very clean. So these were the cleanliness of body. Then we have seen the cleanliness in our room, that always put your toys back to their proper place after playing with them. Then after studying, keep your books back to their place. Then number 3 is always throw garbage into a dustbin and then sharpen your pencil in the dustbin. Now we are going to see the cleanliness of surrounding. अभी हमको ऐसे हैबिट्स देखनी है जिससे हमको अपना सराउंडिंग भी क्लीन रखना है। सिर्फ अपना घर क्लीन रखना इतनी ही हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। एक गुड सिटीज़न अगर हमको बनना है तो हमको हमारा सराउंडिंग भी क्लीन रखना पड़ता है। अगर आप अपना घर का कचरा रास्ते पे फेंक दोगे तो वो चलेगा क्या? नो, दैट इज़ द बैड हैबिट। सब लोग ऐसे ही अपने अपने घर को क्लीन रखेंगे और अपना घर का कचरा अगर बाहर रास्ते पे लाके फेंकेंगे तो अपना सराउंडिंग कैसे हो जाएगा? डर्टी हो जाएगा। हम खुद ही अपने घर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएंगी। कोई भी अपने घर में भी आने के लिए थोड़ा सोचेगा कि अरे इनके घर के तरफ तो बहुत गंदगी होती है, ऐसा बोलेगा। इसलिए हमको अपना सराउंडिंग मीन्स अपने घर का आजू बाजू का एरिया, तो अपने सराउंडिंग को भी हमको क्या करना है? क्लीन रखना है। तो देखते हैं, इफ़ आवर सराउंडिंग इज़ डर्टी वी शॉल फॉल इल। अगर हमारा सराउंडिंग डर्टी रहेगा तो हम क्या पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे। इल यानी कि बीमार पड़ना। तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे? आप अगर अपने घर का वेस्ट फूड रास्ते पे लाके फेंकोगे या फिर अपने घर का सड़ा हुआ कचरा अगर रास्ते पे लाके फेंकोगे तो उससे क्या होते हैं? जर्म्स डेवलप होते हैं। जर्म्स अगर डेवलप होते हैं तो उससे गंदी बदबू आती है, बहुत खाना सब स्टिंग करने लगता है और इससे हमको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। Flies, cockroaches, mice and the mosquitoes live in the dirty places.
अभी देखो फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, कॉकरोचेस आपने कॉकरोच देखे होंगे, माइस यानी कि चूहे एंड मॉस्किटोस लिव इन द डर्टी प्लेसेस। या ऐसे जहाँ पे कचरा पड़ा रहता है तो वहाँ पे ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और ये फिर वहाँ से उड़ के अपने घर में आते हैं। जो वहाँ की जो जर्म्स होते हैं वो अपने घर में लाते हैं, अपने खाने के ऊपर बैठते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर बैठते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो डेंजरस जर्म्स है वो हमारे घर के अंदर आते हैं। दे कैन मेक अस इल, सो वी ऑल शुड ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो अगर हम अपना सराउंडिंग ही क्लीन रखेंगे तो वहाँ से ये फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे और हमारे घर में कोई जर्म्स नहीं लाएगा। तो आप अपना सराउंडिंग कैसे क्लीन रखोगे, आपका घर का जो कचरा है वो आपको कचरा पेटी में ही डालना है, डस्टबिन में ही डालना है। देन समय समय पे उस कचरे को जलाना भी है। अभी ये काम आपको नहीं करना है, ये काम घर के बड़े करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करना है। लेकिन अगर कोई गंदगी करते हुए दिखता है अगर आपको, तो आप उसको बोल सकते हो कि दैट इज़ द बैड हैबिट, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग वेरी क्लीन। तो उससे क्या होंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे एंड दैट विल हेल्प अस टू keep ourselves healthy. Okay student, understand? So in the next video we will see the exercise, play and rest. Thank you.